जगदानंद सिंह ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी के सामने गिड़गिड़ाए थे। इसे लेकर के अब वीडियो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जेडीयू ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ वीडियो जारी करके आरजेडी को जवाब दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वीडियो जारी कर कहा है कि आरजेडी मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। और क्या चाहिए हमको, लेकिन जो इन्होंने मौका दिया हमको उस पर राष्ट्रीय जनता दल वह मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। ट्वीट ट्वीट वीडियो वीडियो ये खेल चल रहा है। तो ट्वीट भी फर्जी, बासी 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 समझते हैं ना कि 2-3 दिन बाद याद पड़ा, कोई न्यूज आज चला और 2 दिन बाद उसको स्मरण आ रहा है। तो ये हालात बिहार की राजनीति के में हो गया है। राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के द्वारा लगाए गए आरोपों का वीडियो और ऑडियो के साथ जवाब दे दिया है और विमर्श, स्वस्थ विमर्श की ये शर्त है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपके पास सबूत हो। सबूत उनके पास हो नहीं सकते हैं। देखिए, बिहार के जो पिछले 19 वर्षों का सच है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा बने, उस गठबंधन को बिहार की जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया। और लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, जगदा बाबू, सभी नेताओं को एक बात का स्मरण कर लेना चाहिए कि 2010 में उनकी पार्टी रसातल के करीब पहुंच गई थी। उनकी पार्टी समाप्ति के कगार पर थी। हमने उन्हें संजीवनी दी। इसलिए गिड़गिड़ाने का सवाल क्या है? ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी वीडियो जारी कर आरजेडी को जवाब दिया है। एक वीडियो जारी किया जिसमें लालू प्रसाद ने कहा था कि मुझे सीएम बनाने में नीतीश कुमार का योगदान रहा है। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में रोजगार के लिए नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए। लालू जी का वीडियो जिसमें नेता विरोधी दल बनाने में नीतीश जी का योगदान रहा है। अशोक चौधरी ने कहा कि लालू जी के राज में कानून व्यवस्था का हाल कैसा था ये देश और दुनिया जानती है, लेकिन इसी बिहार को नीतीश जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी को आग्रह का पर्यायवाची नहीं पता। और राबड़ी देवी जी के तरफ उन्होंने वो आग्रह कर रहे थे। आरजेडी के लोगों को आग्रह और गिड़गिड़ाने में शब्द का शायद पर्यायवाची नहीं पता है। आग्रह का पर्यायवाची गिड़गिड़ाना नहीं होता है। 2 हिंदी के शब्दकोश में अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनकी धारणा सिर्फ और सिर्फ माननीय नेता ने को नीचा दिखाना और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को जो बूथ पर, चाय दुकान पर नीतीश जी की बात करते हैं, उनके मनोबल को गिराना और झूठी बात का प्रचार करना। बिहार में जारी वीडियो पॉलिटिक्स पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया और कहा कि इस तरह की राजनीति से परहेज करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पर आरजेडी जो बोल रही है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी नहीं होते तो आरजेडी 2015 में ही खत्म हो गया होता। उपेंद्र कुशवाहा से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देखिए, व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई बातचीत किसी भी संदर्भ में किसी की होती है तो चाहे इधर वाले लोग हों या उधर वाले, इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो नैतिकता है। बाकी जिस संदर्भ में बातें की जा रही है, आरजेडी तो लगभग समाप्त ही हो गया था। 2015 विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं मिला होता तो आरजेडी पूर्णतः आज देश और बिहार की राजनीति के नक्शा पर नहीं होता। दरअसल शुक्रवार को बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वो वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से क्षमा मांग रहे हैं। जगदानंद सिंह ने यह दावा किया कि ये 10 नवंबर का वीडियो है जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी की ओर से साइड कॉर्नर किए जाने के बाद आरजेडी के पास आए थे और दोबारा माफी मांगी थी। जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कभी झूठ नहीं बोलते और नीतीश कुमार का हाथ जोड़ता ये वीडियो उसका सबूत है।
जगदानंद सिंह ने ये दावा किया है कि ये 10 नंबर का वीडियो है जिसमें कि नीतीश कुमार बीजेपी की ओर से साइड कॉर्नर किए जाने के बाद आरजेडी के पास आए थे और दोबारा माफी मांगी थी। जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कभी झूठ नहीं बोलते और नीतीश कुमार का हाथ जोड़ता ये वीडियो उसका सबूत है। तो बिहार में वीडियो पॉलिटिक्स जारी है। आरजेडी के वीडियो का जेडीयू ने वीडियो जारी कर पलटवार किया। 3 तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे। देखिए, ये जो पहली तस्वीर है, पहले में आरजेडी ने वीडियो जारी किया जिसका जेडीयू ने आज वीडियो जारी करके ही पलटवार किया। अशोक चौधरी ने लालू और तेजस्वी से सवाल पूछे वीडियो दिखाते हुए। तीसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो उसमें जब आरजेडी ने वीडियो जारी किया था और दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार जो हैं वो गिड़गिड़ा रहे थे, क्षमा मांग रहे थे, उसकी वो तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर दिए गए बयान पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को भारत को बदनाम करना बंद करना चाहिए, जो एक बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। राहुल कभी सिख के बारे में बोलते हैं तो कभी आरक्षण खत्म करने के बारे में बोलते हैं, जो कि अस्वीकार्य है। विदेश में जिस तरह से भारत का अपमान करते हैं, जिस तरह विदेश में वो भारत को जलील करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में लोकतंत्र नहीं है। भारत में मैं क्या बताऊं, कभी सिखों पर कुछ बोल देते हैं और बाद में उन्हीं की पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। कभी सेना के बारे में बोल देते हैं, कभी आरक्षण समाप्त कर देंगे ये बोल देते हैं, कभी चीन के बारे में गलत बयान को बोल देते हैं। राहुल गांधी विदेश में भारत का अपमान करना बंद करें। बिहार में सफेद पोश रात में शराब पीते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान पर सियासत काफी गर्म है। मांझी के बयान पर विरोधी के वो तंज कसा जा रहा है। आपको बता दें कि सहयोगी दल भी मांझी को निशाने पर ले रहे हैं। और देखिए, मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने इशारों में जीतन राम मांझी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंद कमरे में शराब पी रहा है तो उसका वीडियो जारी कीजिए। आज समाज में SC/ST समाज को शराबबंदी कानून के फायदे बताने की जरूरत है। जो लोग आज शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें बिहार की मां बहन समय पर जवाब देगी। मांझी जी क्या बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। रही सवाल जो घर में पीता है, घर में क्या करता है, लोग नहीं करता है, उसके ताक झांक करने का हमको अधिकार नहीं है। अगर देखे हैं मांझी जी या कोई देखे हैं जो सफेद पोश या कोई लोग पी रहा है, तो उसको वीडियो जारी करना चाहिए, वीडियो जारी करना चाहिए। और अवेयरनेस जब पूरे बिहार में हो जाएगा तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है वो साकार हो जाए। तो उसके बाद भी अगर जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि शराबबंदी पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, कई तरह की बातें हो रही हैं। वो हमसे बड़े नेता है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, वो बड़े नेता से बात करें क्या करना है नहीं करें। तो जो भी शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, क्या कहिएगा उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उसको हमारे बिहार की मां बहने जवाब दे दिया है। तो ये हमारे साथ बिहार के उत्पाद मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृत राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर एक बार फिर बयान देते हुए कहा कि सफेदपोश रात में शराब पीते हैं तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन गरीब अगर पीते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। मांझी ने नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून की समीक्षा एक बार फिर से करने की मांग की है। रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है, बात साफ ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुरंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल के विकास को लेकर के सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मिथिला में कोई विशेष काम नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से सत्ता में
आएंगे तो मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाएंगे ताकि मिथिला का विकास हो सके। डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे, MDA, ताकि मिथिलांचल के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मिथिलांचल के विकास के लिए काम करें। हम 17 महीने रहे, लेकिन हमें 4 ROB जो है यहाँ देने का काम किया। चैलेंज करते हैं, हम सार्वजनिक करते हैं जितने रोड पुल लिए हमने इन इलाकों में दिया है, उतना ये NDA में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं किए। एयरपोर्ट का क्या हालत है, इतना टिकट महंगा है दरभंगा का, इतने में तो आप दिल्ली से दुबई चले जाइएगा, इतना महंगा टिकट है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता कुंतल कृष्णन ने पलटवार किया है। कुंतल कृष्णन ने कहा है कि तेजस्वी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। वो दिन में सपने देखना छोड़कर अपने पिता के शासनकाल के कुकृत्य के लिए बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए उनको, फिर उन्हें कोई बात करनी चाहिए। तेजस्वी दिन में सपने देखना छोड़ दें। सबसे पहले इनके माता पिता के 15 साल के कार्यकाल में बिहार में जो बिहार लूट अथॉरिटी बन गई थी, बिहार नरसंहार अथॉरिटी बन गई थी, उसके जो विक्टिम्स थे उनसे माफी मांगे। तेजस्वी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। तेजस्वी माफी मांगे मिथिला मोटर के मालिक से, तेजस्वी माफी मांगे शिल्पी गौतम के परिवार वालों से, तेजस्वी माफी मांगे चंपा विश्वास के परिवार से, और तेजस्वी माफी मांगे 12 और सेनारी के उन आबाद बच्चों से, उन विधवाओं से, उन अनाथों से। तेजस्वी जी, जब जब बिहार ने आपको और आपके परिवार को मौका दिया है, तब तब बिहार को आपने लूट नरसंहार अपराध का चारागाह बना दिया है। बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने भी तेजस्वी यादव के MDA बनाने के सवाल पर हमला बोला है। नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता की विरासत को लेकर के आगे चल रहे हैं। उस समय की सारी संस्थाओं को उन्होंने खत्म कर दिया था, सारे कॉरपोरेशन को बंद कर वसूली कर खत्म कर दिया था। उनके क्षत्रप मथुरा से लेकर के हर जोन के थे और उन्होंने कुछ बचने ही नहीं दिया था। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री ललित यादव के बहाने भी निशाना साधा है। तो कौन मॉडल की बात कर रहे हैं? वो ललित मॉडल। देखिए, तेजस्वी यादव उसी विरासत को लेकर चल रहे हैं जो उनके पिताजी ने बनाया था। अब आप सोचिए कि क्या विरासत थी उनके समय में। आज जो MDA और मिथिला विकास और ये सब कह रहे हैं, उनको ध्यान में है ना कि हम बिहार की जनता को, कि उनके समय के निगम और बोर्ड की स्थिति क्या होती थी। जितने संस्थाएं थी सबको उन्होंने खा पका कर ख़त्म कर दिया, चाहे वो पुल निगम हो, चाहे आवास बोर्ड हो, चाहे जितने तरह के कॉरपोरेशन हो, सारे कॉरपोरेशन को तो उन्होंने बंद करके पूरा वसूली करके ख़त्म कर दिया। उनके तथाकथित शागिर्दों ने, उनके जो छत्रप हैं, जो मिथिला से लेके हर जोन में उनके छत्रप थे, उन्होंने कोई बचने दिया क्या कोई कॉरपोरेशन को? और सबसे बड़ी बात, कौन मॉडल की बात करें? वही ललित मॉडल जो मिथिला के बारे में जाना जाता है। अभी जो PhD में बड़े बड़े पैमाने पे चीजें हुई, सब लोगों ने देखा है ना। सासाराम में स्कूल में बच्चों के नामांकन कराने के विवाद में फायरिंग और विद्यालय परिसर से हथियार मिलने के मामले में स्कूल के प्रिंसिपल का बयान सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय अहराव के प्रिंसिपल विनीता कुमारी वर्मा का कहना है कि विद्यालय में गांव का एक शख्स अपने बच्चों का नामांकन करने के लिए पहुंचा था। बच्चे की उम्र कम होने के कारण नामांकन लेने से मना करने पर गाली गलौज और विवाद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने स्कूल में फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है। तो वहीं विद्यालय परिसर के गलियारे से हथियार मिलने के मामले में प्रधानाध्यापक ने चुप्पी साध ली। पुलिस परिसर से एक राइफल, 3 देसी कट्टा, 4 गोली और खोखे मिलने की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। घटना हुआ था ना कि ये हम वहाँ पर बच्चों लोग के साथ थे, घंटी लगाए और एक अभी बाथरूम में से निकले, हम बाथरूम में से निकले को आहराव गांव का, अरे धुआं गांव का आदमी एक ठो आए, बोले कि हमारे बच्चा का नाम लिख दीजिए। तो हम बोले ना कि नाम कितने वर्ष का बच्चा है? तो हम वो बोला ना कि 4 या 5 वर्ष का है। तो हम बोले कि 4 वर्ष का 5 वर्ष का बच्चा का एडमिशन नहीं होता है, समझे ना। तो वो बोला कि काहे नहीं होता है, आप मालिक हैं स्कूल के, कहाँ हैं? हम कहने कि आप टीचर हैं कि हम टीचर हैं। तो बोला ना कि मारेंगे थाप से कि दिमाग अस्थिर हो जाएगा आपका, हमको बोला। तो बोला कि अरे मास्टर सुन,
ऐसे बोल रही है ना, तुरंत ही तुमको होश में ला देंगे। हमारा भाई पुलिस है, इसी पर विवाद बढ़ गया, लड़ाई झगड़ा हम करे, तुकार बोलने लगा। हम बोले ना कि अब पुलिस को बता देंगे ना तो तुम 3 साल का कैद में हो जाएगा। लेकिन हम लोग आया, पुलिस पूछा हमसे, तो हम बोला कि बोले पुलिस ना कि बताइए मैडम और कुछ इस लड़का के खिलाफ लिखना चाहती हैं। हम कहनी क्या हम लिखे, बच्चा का भविष्य का सवाल है। 20-25 साल का बच्चा होगा, नाम लिखवाने जो आया था। इसी के चलते हम बोले कि जाओ यहाँ से, पुलिस आए अपना देखे। लेकिन वो लोग पूछ रहे हैं कि फायरिंग हुआ, तो हम यहाँ फायरिंग के समय पर हम नहीं थे, हम लोग वहाँ पर थे। जम्मू में पुलिस पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने हमला बोल दिया। इस हमले में गिद्धौर थाना अध्यक्ष को चोट आई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वीडियो 12 सितंबर का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर दियारा गांव में एक दलित परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की। दबंगों ने गोलीबारी भी की, जिसमें एक महिला के हाथ में गोली लगी। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि घर के पास में ही एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें ऑर्केस्ट्रा हो रहा था और एक अश्लील गाने को लेकर के परिवार ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दबंग आक्रोशित हो गए और मारपीट करने लगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घींच कर तब मारलक है, और बाद गोली चलेलक है। घर पर से घींच कर मारलक है और तब गोली चलेलक है। हाँ लगल, एक पहला गोली हाथे में लगल और 2 गोली एल्वेस्टर पर हमारा घर पर गिरी। डीजे बज रहा था, वहाँ पे गाना बजाया उल्टा सीधा। हम लोग बोले जे ऐसा गाना मत बजाओ, वो बोला जे नहीं बजबे करेगा। तो हम लोग फिर वहाँ से चले आए। इसी पे बोला तुम क्या कर लेगा, हम बजाएंगे। हम लोग बोला हम कुछ नहीं करेंगे। इसी पे पकड़ के ठोठिया उठिया दिया। उसके बाद हम लोग घर आए। घर पे बोला चलो उसको मारते हैं, घींच के घर में घुस के मारा हम लोग का। उसके बाद नहीं हुआ तो गोली चलाया। पहला गोली उसको हाथ में लगा और 2 गोली हमारा एलिवेस्टर पे गया। किनके हाथ में लगा? अब बगहा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। यह मामला धनहा थाना के कठार गांव का है, जहां पर अचानक एक विशाल मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस आया। मगरमच्छ को देखकर के लोग दहशत में आए। हालांकि लोगों ने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवाओं की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया और उसे गंडक नदी में छोड़ दिया गया। मानसून की बारिश नदियों में सोना लेकर के आती है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर इलाके के कुछ गांवों के लोगों को नदियों से सोना मिलता है और ये सोना यहाँ की नदियां उगलती है। ये नदियां बलुई, कापन और सोनहा है, जो हर साल अपने साथ सोना बहा करके लाती है। नदी के पानी से सोना छान करके इस गांव के लोग अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। कुछ खास उपकरणों के साथ नदियों द्वारा बहा करके लाई गई बालू और कणों को छान करके सोने के कण निकालते हैं और फिर उसे बाजार में बेचते हैं। बिहार में ऐसी भी नदियां है जो सोना उगलती है और बिहार की तमाम जो पहाड़ों के इलाकों में रहने वाली नदियां है जो जिसमें सोना के कण पाए जाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं ग्रामीण इलाकों में और विशेष तौर पर दोन के इलाके में जो सोना को छानने का काम करते हैं और इस नदी के जो कण होते हैं उसके साथ सोना के भी कण जरूर हैं। तब तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बिहार की ये भलुई नदी है और सोनहा का एक पात्र है, इसे सोनहा नदी भी कहा जाता है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो ये रेत के कण हैं, इस कण के साथ सोना के भी कण पाए जाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पर जो चमकता हुआ आपको दिख रहा है वो सोना के कण है और इस कारोबार में लंबे समय से लोग लगे हुए हैं। तो कितना दिन से लगे हैं इसमें? लगभग 20 साल हो जाता है। 20 साल से जी। तो कैसे आप लोग सोना छान लेते हैं? यही तो देखते न छान। तो क्या इसमें कण में थोड़ा मिल जाता है? कहीं कहीं मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है। तो कितना मतलब मेहनत के बाद मिल जाता, कितना मिलता है? 200, 300, 400 एक दिन का कितना मजदूरी बनता है? इतने। तो देखते हैं कितना इलाके में कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं सोना छानने में। आपके गांव में कितने लोग हैं जो सोना छानते हैं? 1200, 15-20 आदमी, 15-20 लोग हैं। तो आप लोग का मेन पेशा यही है सोना छानने का जी। एक बार फिर तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। जो भलुई नदी और विशेष तौर पर सोनहा नदी से जुड़ा हुआ जो नदियां हैं
उन नदियों में सोना के कण पाए जाते हैं और इसके साथ कई लोग इस कारोबार में जुड़े हुए हैं जो लगातार सोना को छानने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि मेरे देश की नदियां सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये कहानी आपको पश्चिम चंपारण के दोनों इलाके में जरूर चरितार्थ होती दिख रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18 पश्चिम चंपारण। एसीएस एस सिद्धार्थ का एक बड़ा एक्शन, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 2 स्कूल के शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। प्रभारी एचएम के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सिवान में एसीएस के निरीक्षण में गड़बड़ी मिली थी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय माघर के प्रभारी एचएम निलंबित कर दिए गए हैं। सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय माघर के प्रभारी एचएम और 4 शिक्षकों को भी निलंबित किया गया है। सभी शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित थे। प्रभारी प्राचार्य पर अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। सभी से निरीक्षण के दौरान शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। शोकॉज का जवाब नहीं देने पर सभी को निलंबित कर दिया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।